बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीप लर्निंग की वीडियो 4 में हम आज पढ़ेंगे ग्रेडिएंट डिसेंट। ग्रेडिएंट डिसेंट क्या चीज़ है, किस तरह हमने फंक्शन में ग्रेडिएंट डिसेंट करके एरर को मिनिमाइज़ करना है, और डीप लर्निंग के जो एल्गोरिथम्स होते हैं वो ग्रेडिएंट डिसेंट की मदद से किस तरह अपनी एरर को कम करके जो टारगेट होता है उसको सही तरीके से लर्न कर सकते हैं। तो 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन दोनों में हम इसकी जो वेट्स हैं और इसके जो एरर फंक्शन है उसमें जो प्रेडिक्टेड वैल्यू उसके लिहाज से जो पार्शियल डेरिवेटिव है और वो चीज़ें सब करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो एग्जाम्पल हमने किया था उसमें हमारे पास जो एरर फंक्शन था वो था वाई डैश माइनस वाई, जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है उससे हमने ट्रू वैल्यू को माइनस करना है, फिर स्क्वायर करना है डिवाइड बाई 2। चूंकि हमने सिंगल एग्जाम्पल लिया हुआ है तो हमने 2 पर डिवाइड करना है। लेटर ऑन जो हम इसको जब स्टोकेस्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट और जो बैच नॉर्मलाइजेशन पढ़ेंगे तो उन भी सारी चीज़ें डिटेल के साथ पढ़ेंगे। लेकिन इसके लिए आपको समझने के लिए जो प्रीवियस 3 वीडियोज़ हैं उनको अच्छी तरह से देखना है कि किस तरह हमने एक सिंगल न्यूरॉन को ट्रेन करना है। अगर सिंगल न्यूरॉन की ट्रेनिंग को हम जानते हैं तो उसी की वजह से जो आज हम ये चीज़ कर रहे हैं, बेसिकली हम ग्रेडिएंट डिसेंट जो बैक प्रोपेगेशन का एल्गोरिथम है उसको सही तरीके से समझेंगे। तो इसके लिए लाजमी है कि आपको उसका पता हो। तो इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं यहाँ पर हाईलाइटर ले लेता हूँ मैं भी, या फिर उसका लेज़र ले लेता हूँ। तो हमने जब अपने एल्गोरिथम में x1 को 2 पुट किया था और x2 को 3 पुट किया तो हमारे पास जो टारगेट था वो 9 हमें चाहिए था, लेकिन हमारी जो प्रेडिक्टेड वैल्यू थी वो 5.6 आई थी। और हमारे पास जो एल्गोरिथम था, जो न्यूरॉन था, वो जो कंप्यूटेशन कर रहा था वो W1 x1 प्लस W2 x2 n प्लस 22 था, जिसको मैं फिलहाल अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि उसकी इतनी इंपॉर्टेंस यहाँ पर नहीं है समझने के लिए। उसके बाद हमने जो पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड किया था एरर का विद रिस्पेक्ट टू W1 के, W1 का जो वेट नंबर 1 था, जो लर्नेबल पैरामीटर है उसका किरदार कितना है एरर में, तो वो हमने इस तरह से निकाला था। और उस तरह जो एरर में W2 का जो किरदार था वो कितना है वो इस तरह हमने निकाला था। इसके लिए हम पाइथन खोलते हैं और इम्प्लीमेंट करने जाते हैं कि हम सबसे पहले अपने एरर फंक्शन को प्लॉट करते हैं और एरर फंक्शन हमें क्या शो कर रहा है। उसके बाद जो ये हम जो वेट्स को हम अपडेट करते हैं, उस अपडेट की वजह से एरर फंक्शन में क्या तब्दीली आती है। तो यहाँ पर हमने पाइथन खोला और सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं जो हमारे पास नेसेसरी लाइब्रेरीज हैं, क्योंकि हमने स्क्रैच इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो मैं सबसे पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ numpy, और फ्रॉम मैटप्लॉटलिब में इंपोर्ट कर लेता हूँ pyplot। ठीक है, इंपोर्ट मैंने किया pyplot को और एज अ plt इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, एज अ plt। अच्छा, अब हमने जो इम्प्लीमेंट करना है वो क्या है, हमने एरर इज इक्वल टू बेसिकली एरर इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाइड बाई, जो हमने इम्प्लीमेंट करना है वो यही है, एरर इज इक्वल टू 0.5 जो 1/2 है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है उसे ट्रू वैल्यू को हमने माइनस करना है और इसका स्क्वायर लेना है। ठीक है, इस चीज़ को हमने प्लॉट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने जो ट्रू वैल्यू है उसको 9 रखा, वाई को मैं 9 रखा, और प्रेडिक्टेड वैल्यूज जो थी वो पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या आ सकती हैं वो सारी मैं ले लेता हूँ। तो एन बी डॉट रेंज के साथ मैं ले लेता हूँ। ये हमारे पास वो पॉसिबल प्रेडिक्टेड वैल्यूज हैं जो न्यूरॉन हमें प्रेडिक्ट करके देगा। तो एन पी डॉट रेंज, और मैं सपोज ले लेता हूँ जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज हैं उसमें -1 से लेकर 19 तक। तो ये मेरे पास प्रेडिक्टेड वैल्यूज हैं और 0.001 स्टेप साइज के साथ। तो हमारे पास ट्रू वैल्यू आ गई, प्रेडिक्टेड वैल्यू आ गई। अब एरर फाइंड करते हैं। तो एरर इज इक्वल टू क्या करेंगे, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है वाई हेड माइनस वाई होल स्क्वेयर। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने लूप, चलो लूप यहाँ पर हम चला लेते हैं। यार चलो लूप नहीं चलाते, सबसे पहले इसको हम प्लॉट कर लेते हैं। तो पी एल टी डॉट प्लॉट फिगर, सबसे फिगर इज इक्वल टू पी एल टी डॉट फिगर, और उसके अंदर फिगर साइज दे देते हैं कि फिगर साइज इज इक्वल टू 6,4। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, पी एल टी डॉट प्लॉट कर लेते हैं, पी एल टी डॉट प्लॉट। तो हमने प्लॉट करना है किस किस चीज़ को, जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज हैं और उसके करस्पॉन्डिंग जो एरर्स हैं उनको। तो वाई हेड को हमने ई के साथ प्लॉट करना है कि एक्स एक्सेस पर वाई हेड हो और जो वाई एक्सेस है उस पर एरर हो। उसके बाद हमने एक्स लेबल भी लगा लेने हैं, ये चलो ये तो नीचे लगा लेते हैं। लेकिन इसमें हमने जो समझना है वही चीज़ है कि हमारे पास जो प्लॉट है उसमें एक्स एक्सेस पर हमने प्रेडिक्टेड वैल्यूज को लगाए हुए हैं, और जो हमारे पास वाई एक्सेस है वहाँ पर हमारे पास उसकी जो करस्पॉन्डिंग एरर है वो आई हुई है। तो वाई लेवल पर हम क्या लगा लेते हैं, यहाँ पर हम लगा लेते हैं एरर। ठीक है, और मैं भी उसके बाद मैं कर लेता हूँ टाइटल लगा लेता हूँ। चलो एडिशनल चीज़ें हैं, और ग्रेडियंट डिसेंट कि ग्रेडियंट कैसे डिसेंड करता है। ठीक है, और उसके बाद हम इसको शो कर लेते हैं कि पी एल डी डॉट शो। अब इसको जब मैं रन करता हूँ तो रन करने के लिए अब देखें यहाँ पर हमारे पास ग्राफ बन गया, एरर फंक्शन है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल कन्वेक्स फंक्शन है, लेकिन इसमें हम अब क्या करते हैं, इसका चलो हम ग्रेड भी लगा लेते हैं यहाँ पर। तो पी एल टी डॉट ग्रेड एक फंक्शन लगा लेता हूँ ताकि आपको ग्रेड में नजर आए कि मिनिमम एरर कहाँ पर है जबकि करंट एरर कहाँ पर है। अच्छा, उसके बाद हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर जो करंट हमारी जो प्रेडिक्टेड वैल्यू थी उसको हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं।
तो ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए मैं आपने जो करंट प्रेडिक्टेड वैल्यू हमने जिस तरह न्यूरॉन को प्रोसेस किया था, तो जो पहली प्रेडिक्टेड वैल्यू थी वो हमारे पास थी 5.6। तो उसको मैं 5.6 यस 5.6 हमारे पास करंट प्रेडिक्टेड वैल्यू थी जब फर्स्ट टाइम हमने न्यूरॉन को ये इनपुट फीड किया था। तो न्यूरॉन ने हमें 5.6 दिया था, जबकि ट्रू वैल्यू हमारे पास 9 थी। उसके बाद हमने पीएलटी डॉट स्कैटर ग्राफ बनाना है और जो करंट प्रेडिक्टेड वैल्यू है उसको उसके साथ प्रेडिक्टेड वैल्यू कॉमा जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है और जिसकी करस्पॉन्डिंग एरर है उसको हमने प्लॉट करना है। तो 0.5 और मल्टीप्लाइड बाई प्रेडिक्टेड वैल्यू माइनस उसके अलावा जो ट्रू वैल्यू थी जो 9 थी और रेस्ट टू पावर 2 जो डबल स्ट्रैक के साथ 2 लगाया और आगे मैंने 0.5 मल्टीप्लाइड बाई ये एरर लगा लिया। और इसको मैं चलो कलर भी दे देता हूँ। कलर इज इक्वल टू मे बी ग्रीन या फिर ब्लू कर देते हैं, रेड कर देते हैं, चलो ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं इसको रन करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी जो करंट प्रेडिक्टेड वैल्यू थी वो ग्राफ में कहाँ पर शो हो रही है, यहाँ पर शो। इसका मतलब है कि करंट जो हमें न्यूरॉन की प्रेडिक्टेड वैल्यू है वो उसमें एरर इतनी है, यहाँ पर ये रेड पॉइंट आपको दिख रहा है और इस एरर को हमने रिड्यूस करना है, नीचे लाना है 0 तक। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हम एरर का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू द प्रेडिक्टेड वैल्यू और उस डेरिवेटिव को फिर सब्ट्रैक्ट करना है हमने प्रेडिक्टेड वैल्यू से। लिहाजा हमने सबसे पहले प्रेडिक्टेड वैल्यू की हमने एरर का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एरर। तो प्रेडिक्टेड से हमने फिर माइनस करना है प्रेडिक्ट माइनस लर्निंग रेट टाइम जो भी लगाएंगे और लर्निंग रेट मल्टीप्लाइड बाई जो इसका डेरिवेटिव होगा डेरिवेटिव ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू W1, ठीक है, जो विद रिस्पेक्ट टू प्रेडिक्ट इंश्योरी क्योंकि हम प्रेडिक्ट हमारे पास वेरिएबल है। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। डेरिवेटिव को प्रेडिक्टेड वैल्यू माइनस 0.02 जो हमने लर्निंग रेट लगाया हुआ है और मल्टीप्लाइड बाई जो इसका डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम प्रेडिक्टेड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, आप देख सकते हैं कि अगर इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेंगे तो प्रेडिक्टेड माइनस ट्रू वैल्यू के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस प्रोटेक्शन को अपडेट करने के बाद हमने लूप चलाना है ताकि हमें कई सारे पॉइंट्स यहाँ पर मिल जाएं। तो मैं लूप लगा लेता हूँ यहाँ पर फॉर आई इक्वल टू 1 फॉर आई एन पॉइंट्स इन रेंज से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 5 पॉइंट्स ले लेता हूँ और इस चीज़ को मैं बॉडी बना लेता हूँ। तो सिलेक्ट करके मैं टैब के साथ आगे जाता हूँ और अभी मैं इसको रन करूँगा। तो चलो हम यहाँ पर इसका जो प्रेडिक्ट नहीं ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर नीचे आपको देख सकते हैं कि जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है उसका डेरिवेटिव यहाँ पर लगाया हुआ है। तो हर टाइम प्रेडिक्ट को दोबारा कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट प्रेडिक्ट यहाँ पर अपडेट हो रहा है, उसके बाद ये फिर से नया प्रेडिक्ट वैल्यू फाइंड हो रहा है, उसको स्कैटर पार्ट से पॉइंट लगा रहा है और ये साइकिल रिपीट होता जा रहा है। इसको रन करेंगे और आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो एरर जो हमारा प्रेडिक्टेड वैल्यू थी वो ग्रेजुअली नीचे की तरफ आ रही है, एरर को मिनिमाइज कर रही है। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लर्निंग रेट को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। बेसिकली दिस द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग रेट और डेरिवेटिव। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह मैं लर्निंग रेट को बढ़ाया तो ये स्टेप साइज बढ़ गया है। अब नीचे की तरफ हमारा जो प्रेडिक्टेड वैल्यू वो आ रहा है, यानी वो मिनिमम एरर की तरफ जो प्रेडिक्टेड वैल्यू आ रहा है, इसको मैं अगर 10 पॉइंट कर देता हूँ उसके बाद रन करता हूँ तो आप देखेंगे, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह उसने प्रेडिक्टेड वैल्यू में एरर जो थी वो तकरीबन ख़त्म कर दी है। तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट बेसिकली कि किस तरह हमने अपने जो ग्रेडियंट डिसेंट है उसमें हमने एरर को कैसे मिनिमाइज़ करना होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एरर को बिल्कुल उसने ऑलमोस्ट 0 कर दिया है। और इसको हम अगर मज़ीद बढ़ाएंगे, कुछ भी इसको हम जितना भी बढ़ाएंगे तो ये हमारे पास 0 पर ही रहेगा, 0 से आगे नहीं जाएगा क्योंकि 0 इज़ द मिनिमम एरर। आगे अगर बढ़ेगा तो आगे तो फिर चढ़ाई आ जाती है। आप सकते हैं कि स्लोप यहाँ पर पॉजिटिव, आगे इससे आगे फिर पॉजिटिव स्लोप शुरू हो जाता है, तो यहीं पर ये रुक जाएगा। और इसको अगर आप इससे भी बढ़ाएंगे, लेकिन 50 के साथ अगर मैं यहाँ पर लर्निंग रेट को थोड़ा बढ़ाता हूँ ना, तो आप देख सकते हैं लर्निंग रेट मेरे पास 0.2 था, तो 0.2 और इसको मैं 2 लगा देता हूँ। तो अगर लर्निंग रेट को आप बढ़ाओगे तो इट शोज द स्टेप साइज। आप स्टेप साइज देखें, यहाँ से जंप कर रहा है उधर लग रहा है और यहाँ से फिर कम करके इधर, ये 0 पर नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ से जब कम करता है तो वो उस साइड पर चला जाता है, उधर से फिर कम करता है तो इस साइड पर आ जाता है। तो ये हमारे पास सारी जो है ना इसकी जो लर्निंग रेट है उस पर डिपेंडेंसी है। अब अगर इसको आप मज़ीद ऐसा करेंगे, फॉर एग्जांपल आप इसको 1.2 कर देंगे, तो आप देखें इस वक्त इसने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, एरर को ऊपर से नीचे लाया, फिर यहाँ से थोड़ा आगे गया, फिर वहाँ से फिर पीछे गया। आप देख सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट के बीच यहाँ पर ये जंप लगा रहा है और इवेंचुअली यहाँ पर तो पहुँच गया है, लेकिन फर्स्ट जंप इसने यहाँ से यहाँ तक लगाया था, तो काफ़ी बड़ा जंप था पहला। तो लर्निंग रेट जो है एक बहुत बुनियादी चीज़ है जिसके ज़रिए से हमारा जो प्रोपेगेशन बैक प्रोपेगेशन में जो जंप होता है उस जंप को हम कंट्रोल करते हैं। अब अगली वीडियो में हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर इस इम्प्लीमेंटेशन मैंने एरर फंक्शन को चेंज कर लिया। अब एरर फंक्शन मैंने क्या किया, y³ + 3y²
स्क्वायर माइनस 2y एंड प्लस 2। और इसको अगर मैं प्लॉट करूं तो ये ग्राफ हमारे पास इस किस्म का ग्राफ आ जाता है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे जो ये वाली जगह है ना, ये हमारे पास लोकल मिनिमा है। अब इसमें होता क्या है, जब इसको मैं इसमें फॉर एग्जांपल मैं ये प्रेडिक्टेड वैल्यू इसकी 4 दे देता हूँ से फॉर एग्जांपल, और इसको यहीं सर आप देख सकते हैं कि स्कैटर ग्राफ मैंने लगाया, y जो प्रेडिक्टेड वैल्यू थी और y क्यूब ये उसका जो एरर फंक्शन था वो था, और उसका कलर वगैरह ये मैंने सेट किया है। उसके बाद मैंने प्रेडिक्ट जो नेक्स्ट जो प्रेडिक्टेड वैल्यू था उससे माइनस किया लर्निंग रेट टाइम डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले फंक्शन का जो y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 है उसका आप डेरिवेटिव लेंगे तो उससे आपके पास ये वाला फंक्शन आ जाएगा। तो 0.02 मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द एरर फंक्शन। और इसको जब मैं प्लॉट करूंगा 10 पॉइंट्स के साथ तो आप देख सकते हैं कि मेरा पहला प्रेडिक्शन जो था वो यहाँ पर था। तो पहला प्रेडिक्शन के बाद क्या हुआ, ये वैल्यू नीचे आके लोकल मैक्सिमा में लोकल मिनिमा जो थी वहाँ पर क्या हो गया, लोकल मिनिमम जो था वहाँ पर फंस गई है। यहाँ से आप नीचे नहीं जा रहे, अगरचे हमारे पास मिनिमम यहाँ पर है लेकिन ये यहाँ पर फंस गई है क्योंकि ग्रेडियंट डिसेंट का ये एक बहुत बड़ा इशू है कि लोकल मिनिमम में ये स्टक हो जाता है। इसीलिए हमारे पास जो एरर फंक्शन हो वो अच्छी तरह कन्वेक्स फंक्शन हो कि उसमें कन्वेक्स फंक्शन ये हो कि उसमें लोकल मिनिमा जो है वो ना हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी स्टक हो गया है। ये लोकल मिनिमा यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर एरर 0 है, इवन दो एरर मिनिमम एरर यहाँ पर कहीं है -40 के करीब है यहाँ पर, ये यहाँ से नीचे नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर इवन दो अगर हमने लर्निंग रेट को बढ़ा भी दिया है लेकिन हमारा जो एल्गोरिथम है वो प्रोसीड नहीं कर रहा क्योंकि वो स्टक हो गया है, क्योंकि यहाँ से इसने जब जंप लगाया यहाँ पर, अब यहाँ पर ये इसके करीब करीब तो जा रहा है और इसको ये हमें बता रहा है कि जो मिनिमम एरर है वो यहाँ पर है, क्योंकि इसको लग रहा है कि 0 मिनिमम एरर है। इवन दो अब इसको यहाँ पर अगर ये आगे प्रोसीड करता है तो यहाँ पर भी चढ़ाई है, तो यहाँ पर पॉजिटिव स्लोप है, सॉरी यहाँ पर भी स्लोप है उसकी मैग्नीट्यूड है, और यहाँ पर भी स्लोप का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, यहाँ पर स्लोप का मैग्नीट्यूड अगर आप देखें तो कम है। तो ये इसको ये समझता है कि ये जगह जो है ये मिनिमम है। इवन दो अगर हम ओवरऑल ग्राफ में देखें तो यहाँ पर हमारे पास मिनिमम वैल्यू यहाँ पर कहीं आती है, तो ये यहाँ से निकल नहीं सकता बाहर की तरफ। ये हमारे पास सेवल पॉइंट है और सैडल पॉइंट्स हैं। सैडल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर डेरिवेटिव आगे पीछे को जाता है और उसे लगता है कि मिनिमम यहीं पर है और वो उस जगह से निकल नहीं पाता। तो ये हमारे पास अगर हम इस किस्म की फंक्शन को एरर फंक्शन रखेंगे तो फिर हमारे पास ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो लर्निंग एल्गोरिथम है वो यहाँ पर स्टक हो जाए और वो एरर को जो है ना मिनिमम ना कर पाए। तो इसीलिए हमने ये सोचना होता है कि अगर हम एरर फंक्शन रखें तो उसको कन्वेक्स होना चाहिए और वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। नेक्स्ट हमें ऐसा करना है कि इसको अब जो हमारे पास वेट स्पेस था उसमें हमने फाइंड करना है कि जो हमारे पास W1 W2 थे वो भी, तो इसके लिए मैं जो नेसेसरी लाइब्रेरीज हैं वो इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ numpy और इस तरह मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ pyplot। जो प्लॉट करने के लिए मुझे काम आएंगे W1 वेट 1 जो हमारे पास थे पॉसिबल वेट्स W1, आप वो पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो उसकी वैल्यू मैं -4 से लेकर 4 तक लगा लेता हूँ 0.04 के साथ। इस तरह जो वेट 2 था, क्योंकि हमारे पास W1x1 प्लस W2x2 प्लस 22 ये हमारे पास फार्मूला था, तो W1 की वैल्यू हमने -4 से 4 तक लगाई। और इस तरह W2 की वैल्यूज जो थी ग्राफ के लिए हमने W2 की भी वैल्यूज हम यही लगा लेते हैं -4 से 4 तक, और इसका जो स्टेप साइज है वो 001 लगा लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं W1 और W2 का ग्रिड बना लेते हैं, तो np.mesh ग्रिड बना लेते हैं और उसको W1 W2 हम पास कर लेते हैं एज आर्गुमेंट। तो हमारे पास मेश ग्रिड भी बन गया है। अब जब मेश ग्रिड बन गया है तो हमने प्रेडिक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है। प्रेडिक्शन के लिए y हेड इज इक्वल टू W1 मल्टीप्लाइड बाई x1 जो हमारे पास 2 था एंड प्लस W2 मल्टीप्लाइड बाई 3 जो x2 था, तो प्रेडिक्टेड वैल्यू भी फाइंड होगी। नेक्स्ट हमने एरर फाइंड करना है, तो एरर इज इक्वल टू W 0.5 जो 1/2 है एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू -2 वैल्यू होल स्क्वायर। तो y हेड माइनस y जो ट्रू वैल्यू थी वो 9 थी, तो होल रेस्ट टू पावर 2 हो गया। अब एरर हमारे पास आ गया है, W1 आ गया है, W2 आ गया है, तो हमने क्या करना है 3D में इसकी विजुलाइजेशन करनी है। तो फिगर साइज इक्वल टू 6,4 या चलो यही 6,4 से कम चला लेते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं x जो है उसको हम कर लेते हैं PLT डॉट, और एक्सिस जो है हम 3D में लगा लेते हैं, तो प्रोजेक्शन इक्वल टू 3D लगा लेते हैं साथ में। जो प्रोजेक्शन इक्वल टू 3D लगाएंगे तो हमारे पास ग्राफ की विजुलाइजेशन जो होगी वो 3D में होगी, नहीं तो 2D में होगी। उसके बाद क्या करते हैं जब हमने एक्सिस भी सेट कर लिए हैं, फिगर भी बना लिया है, एरर हमारे पास है, वेट्स हमारे पास हैं, तो हमें प्लॉट करना है। तो x डॉट प्लॉट, और प्लॉट हमने कौन सा प्लॉट करना है, प्लॉट सरफेस करना है क्योंकि 3D है, तो प्लॉट सरफेस। और एक मेरे पास वेरिएबल है W1, तो पहले मैं W1 लगा लेता हूँ, उसके बाद W2 लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं एरर जो है वो लगा लेता हूँ। नेक्स्ट हमने क्या करना है इसको हमने शो कर देना, PLT डॉट शो करने के बाद आप देख सकते हैं कि जब मैं रन करूँगा
तो अब देख लें, ये आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास क्या है वही ग्राफ है जो W1 और W2 और एरर की स्पेस जो बनती है वो ये स्पेस बनती है। अब इस स्पेस में हमारी करंट प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या आती, तो करंट प्रेडिक्टेड वैल्यू हमारा 5.6 थी। अब उसके लिए मैं जाता हूँ यहाँ पर, ऐसा कर लेता हूँ कि यहाँ पर मैं जो करंट प्रेडिक्टेड वैल्यू थी उसको मैं लगा लेता हूँ, वो 5.6 थी। तो 5.6 ये हमारे पास करंट प्रेडिक्ट वैल्यू थी। उसके बाद में W11 की वैल्यू जो करंट हमने वेट लिया था इनिशियली वो 0.5 लिया था। W12 जो हमने इनिशियल वेट लिया था वो 1.2 था, वो ले लिया। उसके बाद हमने इसको स्कैटर ग्राफ बनाना है, तो मैं कर लेता हूँ PLT डॉट स्कैटर पी एल यस, क्योंकि W11 आ गए हैं, W12 आ गए हैं और हमारे पास एरर भी फाइंड करना है, तो एरर को मैं इसकी ग्राफ के अंदर ही बना लेता हूँ। तो PLT डॉट स्कैटर, और स्कैटर ग्राफ में मैं इसको W11 पास कर लेता हूँ जो एक पॉइंट है, W12 नेक्स्ट पॉइंट है, और जो इसका जो थर्ड डायमेंशन होगा जो एरर का होगा तो होगा प्रेडिक्टेड माइनस, प्रेडिक्टेड से हम ट्रू वैल्यू को माइनस करें 0.5 मल्टीप्लाइड बाई प्रेडिक्टेड -2, और जो ट्रू वैल्यू है उसको हमने माइनस किया जो 9 है, और इसका जो स्क्वायर ले लिया। तो इसको हमने कलर भी ले लेते हैं, चलो कलर इज इक्वल टू, चलो ग्रीन लगा लेते हैं, या फिर हाँ चोरी कोई भी हो, हमने लगा लिया। उसके बाद क्या करते हैं, चलो इसको रेड कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह विजुअलाइजेशन हो। ऊपर हम कहते हैं कलर को प्रोजेक्शन में 3D जो एरर ग्राफ है उसको मैं कलर इक्वल टू ग्रीन कर लेता हूँ ताकि कंट्रास्ट अच्छी तरह से बन जाए। तो कलर इक्वल टू ग्रीन कर लेते हैं यहाँ पर। अब हम इसको जब रन करते हैं तो यू कैन सी के रन होने दें, ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो करंट प्रेडिक्टेड वैल्यू थी वो पॉइंट है, आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, आपको ये वाला जो पॉइंट है ये वाला, ये हमारे पास करंट प्रेडिक्टेड वैल्यू है। आप देख सकते हैं कि ये करंट प्रेडिक्टेड वैल्यू W1 W2 स्पेस में बहुत ज़्यादा दूर है, क्योंकि एरर के लिए इसको कहाँ पर जाना चाहिए, यहाँ पर जाना चाहिए, यहाँ पर मेरे ख्याल में ठीक बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसको यहाँ से नीचे लाना है, यहाँ पर उस तब जाके इसकी एरर जो होगी वो मिनिमम होगी, वो कम हो जाएगी। और इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ करते हैं। तो ग्रेडियंट डिसेंट का जो फार्मूला है वो मैं आपको एक बार अभी करके दिखा देता हूँ। फिलहाल आप इस ग्राफ को देख लें कि किस तरह इसने जो हम एक प्लेटू सा बनाया हुआ है, इस एक वैली सी बनाई हुई है। इस वैली में जो जो डाउनवर्ड एक सबसे नीचे जो जगह है वहाँ पर हमने मूव करना है। तो करंट वेट्स के साथ हमने इसको क्या करना है, W1 और W2 में चेंजेस करनी है ताकि वो नीचे की तरफ बढ़ जाए, जो एरर फंक्शन है वो नीचे की तरफ बढ़ जाए। नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पर हम W11 और W12 को अपडेट कर रहे हैं। तो W11 से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे उसका जो डेरिवेटिव है मल्टीप्लाइड बाय लर्निंग रेट। W11 इज इक्वल टू W11 से हम माइनस कर लेंगे जो 0.02 जो लर्निंग रेट मैंने रखा है, और मल्टीप्लाइड बाई इसकी जो डेरिवेटिव है एरर फंक्शन का, तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई प्रेडिक्टेड -9 एंड होल पावर 2। इसका जो प्रेडिक्टेड डेरिवेटिव में एक गलती हो गई है शायद, यहाँ पर मुझसे जो 2 मल्टीप्लाइड बाई नहीं होना चाहिए था, सिर्फ प्रेडिक्टेड -2 वैल्यू होनी चाहिए थी। लेकिन एनीवेज आप इसको यूँ समझ लें कि आपकी जो लर्निंग रेट है वो 0.4 है, क्योंकि 2 को हम आगे ले आएंगे तो 0.04 बन जाएगा जो हमारे पास लर्निंग रेट बन जाएगा। और उसके बाद हम W12 को भी अपडेट कर लेते हैं। W12 को भी मैंने अपडेट किया, और उसके बाद बस यही था, W12 अपडेट हो गया। और नेक्स्ट हमने करंट प्रेडिक्टेड वैल्यू के लिए जो करंट प्रेडिक्टेड, उसके बाद हमने जब वेट को एक बार अपडेट किया तो ये हमारे पास बन गई है। अब हमने प्रेडिक्टेड वैल्यू को यहाँ से ऐसे फाइंड किया था, बेसिकली 5.6 कैसे आया था, तो 5.6 आया था कि जब हमने W1 को x1 से मल्टीप्लाई किया था जो 2 था, एंड प्लस W2 को जो हमारे पास W12 की फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो W12 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया जो हमारे पास x2 था, और इसके हमारे प्रेडिक्टेड वैल्यू बन गई थी। और उसके बाद हम इसको चलो रन करते हैं, ये भी वही चीज़ हमें देगा जो जो लास्ट टाइम था। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम की तरह ही ग्राफ बन गया है, एग्जैक्टली वही ग्राफ बन गया है, क्योंकि प्रेडिक्टेड वैल्यू का आप 5.6 दें या फिर इक्वेशन में दें, एक ही चीज़ बनती है। अब मैं क्या करना है, यहाँ पर लूप चलाना है, और मैं कुछ पॉइंट ग्रेडियंट डिसेंट के जरिए शो करना चाहता हूँ। तो फॉर आई एन रेंज में भी मैं 10 रख लेता हूँ, या हाँ चलो 10 रख लेते हैं। और 10 पॉइंट्स के साथ मैं इसको यहाँ पर जाके इसको थोड़ा एक टाइप के साथ आगे ले जाता हूँ ताकि इंडेंटेशन ठीक हो जाए। और उसके बाद मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर आप सब चीज़ें ठीक हैं,
सारी चीज़ें ठीक हैं और इसको हम रन कर लेते हैं। रन करने के बाद आपको लगेगा कि हमारा ग्रेडियंट डिसेंट डाउन द स्लोप जो है मूव करेगा और जो मिनिमम एरर है वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करेगा। आप देख सकते हैं कि एरर फंक्शन यहाँ से नीचे की तरफ मूव कर रहा है और यहाँ पर जा रहा है। देखिए हमारे पॉइंट्स में नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं और जो मिनिमम एरर है उसकी तरफ जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह इसमें हमने सिर्फ इसको जो प्लाटिंग वगैरह सीखी है, अगले में फिर हम ग्रेडियंट डिसेंट और स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट का जो डिफरेंस है वो भी पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।